इसी माटी से निकले, पढ़ाई का महत्व समझा, पढ़ाई के साथ जब पुलिस सेवा में आई तो उस काम को बखूबी अपना व्यक्तित्व अपनी कार्यशैली से बनाया। आदरणीय महिपाल जी चौधरी से निवेदन है डिप्टी साहब से कि आप पधारें और अपनी बात, अपना अनुभव एक ऑफिसर के रूप में और बाबा की शिक्षाओं को जिन विद्यार्थियों ने स्वीकार किया वो किस तरीके से किस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं उस बात को रखें। सम्मान्य श्री महिपाल जी चौधरी। सबसे पहले तो आप मेरे साथ जयकारा लगाएंगे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। नाथूराम मिर्दा मंच पे विराजमान एरिया के गणमान्य मोजीज नागरिकगण, आप सब लोग पधारे हुए, अलग अलग जगह से नागौर जिले के और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी गणमान्य बुजुर्गगण, सबको सादर प्रणाम। और साथियों और मेरे पुलिस के साथी और मीडिया के लोगों को, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बहुत छोटा जन मन 3 बाबा सुनता। पहलो बाबो हो मैं बाबो, मतलब बारिश। किसान के लिए बारिश से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में किसान के लिए है तो वह है बारिश। और बारिश ने मारवाड़ी में मैं कहवे तो मां सुनता कि मैं बाबा आई जन बड़ा राजी था। दूसरा बाबा महादेव जी के बाबा भली करे और सब कुछ भगवान के प्रति कृतज्ञता के लिए महादेव जी को बाबा के रूप में देसी भाषा में पुकारा जाता था। और तीसरा शब्द हो नाथू बाबो, उनके लिए ये एक सम्मान का शब्द था जो गांव का लास्ट मैन बोलता था। आजकल का टाबर और आजकल का नवयुग इनमें बाबा देख देख और ये सब बाबा ने भूलता जा रहा है। इसलिए मेरा जो युवा है उनसे निवेदन है, चूंकि बड़े लोगों को मैं कोई सलाह देने या मार्गदर्शन की स्थिति में नहीं हूं, युवाओं से मेरा यह निवेदन है कि परम आदरणीय स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा साहब ने आधी सदी तक किसान का, कामगार का, मजदूर का लीडरशिप की और देश और दुनिया में उनका नाम रहा। लेकिन आधी सदी 50 साल तक राजनीति में रहने के बावजूद भी उन पर कोई आक्षेप नहीं था, किसी प्रकार का दाग नहीं था। ये आजकल के जो युवा लोग हैं जिन्होंने राजनीति को चुना है उनके लिए एक प्रेरणा है। हम हमारे बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हैं और लेनी चाहिए। ओवरनाइट आप राजनीति में हीरो नहीं हो सकते। नाथूराम जी 1921 में इस दुनिया में बहुत बड़े घर में, बलदेव राम जी ने किसानों के लिए बहुत काम किया था, तो चूंकि वो बहुत बड़ा घर था, वो घर से, जन्म से और कर्म से दोनों से महान हुए। और लगभग 50 साल तक आम लोगों में गांव का लास्ट मैन भी बाबा को उतनी श्रद्धा और सम्मान से देखता है जितना बड़े लोग तथाकथित उनके अनुयायी जिन्होंने पॉलिटिकली लाभ प्राप्त किया। ये तो हो गया युवाओं के लिए कि आपको संघर्ष करना है, ईमानदारी से संघर्ष करना है, तो आप लंबे चलोगे, आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। अब दूसरे लोग आ गए जो मोजीज लोग हैं उनके लिए कि चूंकि बाबा जी के अपन सब अनुयायी हैं, नाथूराम जी के, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए जो सार्वजनिक जीवन में है, जो फ्रंट में है, जो आगे रहते हैं, वो पारदर्शिता अपनाएं। पारदर्शिता अपनाने से आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ने से हम सब लोगों से अधिकाधिक जुड़ेंगे। मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और थोड़ी सी कटु है, इसलिए लास्ट में
फिर यही अनुरोध है मेरा कि एंड ऑफ द सेशन इस दुनिया से जब आप विदा होंगे तो आपके लोक कल्याण और आपके भलाई के कामों को याद किया जाएगा। नाथुराम साहब को अपन इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी की आवाज़ बने, वो विजनरी थे। उन्होंने देखा कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत कम बिरले लोग हैं जो सामंतवाद के साथ साथ अंग्रेजों से भी लड़े, उनमें से बाबा जी एक थे। और हम सबको आज जो बहुत कुछ आगे हैं शिक्षा में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सब लोग पधारे, मुझे बोलने का मौका दिया, आयोजन समिति और आप सबका साधुवाद। जय हिंद।